जय जय श्री राम। आप सभी का जीवन मंगलमय हो। आज की धर्म परिचर्चा भारत संस्कार मंच यूट्यूब चैनल, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर के माध्यम से आप सभी महान भावों का वंदन, अभिनंदन एवं स्वागत है। आप सभी महान भाव पर परमात्मा की कृपा बरसती रहे। आपका परिवार, आप समाज, हमारा भारत फलता फूलता रहे। जीवन सौहार्दपूर्ण सबका हो, समृद्धशाली हमारा राष्ट्र हो, सौभाग्यशाली हमारे सभी लोग हों। पूरे विश्व का कल्याण हो, विश्व में शांति की स्थापना हो। इसके लिए आप सभी महान भाव परमात्मा की कृपा प्राप्त करने के लिए इस वीडियो को पूरा देखें। देखकर सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, फॉलो अवश्य करें। ऐसा करने से और लोगों को आत्मबल मिलता है, मनोबल मिलता है इन व्यवस्थाओं को अपनाने के लिए। ये शरीर एक चित्र की भांति है। इसका फोटो खींचें कैमरा से तो ये चित्र बन जाता है। चित्र को देखकर भी आप उसका अवलोकन करके बता सकते हैं, उस व्यक्ति के बारे में अपना अवधारणा को व्यक्त कर सकते हैं कि वो व्यक्ति स्वस्थ है, सुंदर है कि नहीं है। उसकी व्यवस्थाओं को देखकर उसकी श्रेष्ठता का अनुमान लगा सकते हैं। ये शरीर में चिद है, और उसमें वृत्तियां हैं। चित्त और चित्त की वृत्तियां हैं। उसमें चिंतन है, चिंता है। उसी के द्वारा, चिंतन के द्वारा चरित्र है और उसका चरित्रण है, उसका चरित्रार्थ है। चित्त की वृत्तियाँ, प्रवृत्तियाँ परिवर्तित हो जाए सद्विचारों में, इनकी वृत्तियाँ न्यून हो जाए, शून्य हो जाए, तो आपका आवश्यकताएं, आपकी ज़रूरतें आपकी न्यून हो जाएं, तभी ये चित्त की वृत्तियाँ शून्य जैसी होंगी। तभी आपका जीवन सार्थक होगा। आपका मन, बुद्धि, शरीर स्वस्थ होगा। आप सुंदर होंगे, संतुष्ट होंगे, पुष्ट होंगे। आपका जीवन परिपूर्ण होगा। हमारे ऋषियों की जो व्यवस्था है, इसे शुद्ध बुद्ध करने के लिए है। प्रकृति को यज्ञ व्यवस्था से सुंदर करने के लिए है, सुगंधित करने के लिए है। जीवन का आधार प्राण है, चेतना है, जो प्रकृति से आती है। इसलिए इसे
यज्ञ के माध्यम से सुगंधित करने का विधान हमारे ऋषियों ने दिया कि प्राण तत्व जो प्रकाश तत्व भारहीन होता है, आकाश शून्य होता है जिसमें रिक्तियाँ होती हैं, रिक्त स्थान होता है, उसी के द्वारा गति होती है, उसी में गति होती है। तो सरलता से सहजता से जो ऊर्जा है, शक्ति है, उसे लोग धारण कर सकें, धारण हो जाए, उसी को धर्म कहा गया है। जमीन से किसी व्यवस्था से ऊर्जा जब आप लेते हैं तो उसको पचाना पड़ता है, पचकर रस बनता है। तो इसलिए वही आहार लें जो अपने में पचाया हो। जैसे गोरस है, फल के रस हैं, इसमें जैविकता होता है, जीवाणु होते हैं जो उस तत्व को परिवर्तित करके सरलता से रस में परिवर्तित कर देते हैं। जो रस होता है, द्रव्य होता है, जिसमें जल की मात्रा ही होती है, वो ऊर्जा को शोषित करने का सर्वोत्तम माध्यम है। शरीर में इसीलिए जल की आवश्यकता होती है, इसीलिए भोजन लोग लेते हैं, आहार को लेते हैं कि उससे रस बन सके। जल की मात्रा जो ऊर्जा को शोषित कर सके, ऊर्जा जो शक्ति है, ये आप लोगों का भ्रम है कि इस अन्न से, आहार से आता है। शक्ति ऊपर से आती है, परम से आती है, प्रकाश से आती है, प्राण से आती है। जितने ही प्राण आपका पवित्र होगा, प्रकृति पवित्र होगी, प्रकाशमय होगा, उतना ही आपका जीवन सरल, सहज और सुभग होगा। लेकिन आज ये क्या, जो हम श्रेष्ठ थे, श्रेष्ठता थी, श्रेष्ठ का वर्ण, श्रेष्ठ का पर्याय ही वर्ण करना होता है। हम श्रेष्ठता का चुनाव करते थे, स्वीकार करते थे, प्रिय बनते थे, प्रियतम का चुनाव करते थे। अपनी प्रिय, जो इसको प्रिय लगने के लिए नहीं, प्रिय जो इसको सुंदर बनाए, सुंदर व्यवस्था हो, उसका हम चुनाव करते थे। लेकिन आज हम नियोक्ता से निश्चित जो करते थे, निश्चय करते थे, निश्चिंत रहते थे, नियंता से आज हम अनियंत्रित हो गई हैं हमारी इंद्रियां। हम नियोक्ता से भोक्ता बन गए हैं। आज भोक्ता बना करके लोगों को उपयोगी बना लिया गया है अपने लिए। जो भी जिन पर आप विश्वास करते हैं अपने कल्याण के लिए, चाहे वो नेता हों, अधिकारी हों, वो आपका उपभोग कर रहे हैं, आपको प्रयोग आप पे कर रहे हैं, आपको प्रयोग का विषय बना लिए हैं। इसलिए समय रहते जागृत होना चाहिए हम सभी को। हमें नियोक्ता बनना चाहिए। अपनी आय की चिंता नहीं, व्यय के बारे में चिंतन होना चाहिए। अपनी व्यय को न्यून करने के लिए, अपने कर्ज को उद्धार होने के लिए, चाहे माता पिता, गुरु का, ऋषियों का, इस प्रकृति परमात्मा का हो, चाहे विदेशों का हो, इससे हमें मुक्त होने के लिए आगे बढ़ना होगा। तभी सामर्थ्यवान होंगे, सशक्त होंगे और जीवन सफल होगा। हमें उपभोक्ता नहीं बनना है कि कोई हमें प्रयोग करे,
हम किसी के लिए प्रयोग का विषय बने, आज वही हो रहा है। जो विकास है, विकास का मतलब ही यही होता है कि भोग की वस्तुएं आपको अधिक से अधिक उपलब्ध करा दी जाएं, क्योंकि ये मशीनरी युग है। इसमें तत्वों का निर्माण अधिक से अधिक होता है, तो निर्माण करना ही चुनौती नहीं, उसे बेचना भी आवश्यक होता है। तो बेचा अधिक से अधिक जाए ताकि नफ़ा अधिक से अधिक मिले। ज़रूरी नहीं कि जिसकी जो ज़रूरत है वही बेचा जाए, उसमें उसे आज हमारी टेलीविज़न चैनलें जो व्यवस्था है वो आपको बताती हैं कि आपके लिए ये ले लो अच्छा है, ये ले लो अच्छा है, इससे लेकर सुंदर हो जाओगे, इससे लेकर स्वस्थ हो जाओगे, इस गाड़ी घोड़ा को खरीद कर आपको सुविधा मिल जाएगी, आपका जीवन सम्मानित हो जाएगा। जीवन का उपदेश आज टेलीविज़न चैनलें दे रही हैं, हमारी नेता दे रहे हैं, और उन्हीं को हम अपना माननीय मान रहे हैं, स्वीकार कर रहे हैं। अपनी भारत की संस्कार संस्कृति को से पीछा छुड़ा रहे हैं, उसे प्राथमिक वरीयता नहीं दे रहे हैं। प्राथमिक वरीयता इन उपभोक्तावादी व्यवस्थाओं को दे रहे हैं। स्थिति यहाँ तक पहुँच गई है विकास धारा व्यवस्था के कारण कि जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन की मात्रा प्रकृति में घटती जा रही है, जलवायु परिवर्तित हो रहा है, ग्लेशियर पिघल रहे हैं। इसी विकास के कारण, प्रदूषण के कारण, हमारी यज्ञीय व्यवस्था के समाप्त होने के कारण आने वाला समय सभी लोग सावधान नहीं हुए, इन भोक्ता वाली विकास की विचारधाराओं का सहमति करते रहे, तो सभी लोगों को घुट घुट के मरना पड़ेगा। क्योंकि जो सांस लेते हैं, जो प्राण है, उसमें ऑक्सीजन की ही मात्रा कम होती जा रही है। हमारे टेलीविज़न चैनलों को जो उन्हें बताना चाहिए, यथा स्थिति का ज्ञान कराना चाहिए कि देश पर कर्जा कितना है, बेरोजगारी कितना है, बीमारी कितना है, मुकदमों की संख्या कितनी है, भ्रष्टाचार कौन है, भ्रष्टाचारी कौन है। लेकिन ये सब नहीं, सिर्फ पिठलग्गू चापलूसी करते हैं। इसलिए ऐसी व्यवस्था फैलाने वालों का हम सबको बहिष्कार करना होगा। भारत की संस्कार संस्कृति सनातन धर्म की नीतियों के अनुसार विज्ञान सम्मत, शास्त्र सम्मत हमारा संविधान बनाने की, व्यवस्था देने की जो बात करे, उसी का समर्थन करना चाहिए। नहीं तो सबका बहिष्कार करके अपनी भाग दौड़ को समाप्त करके निश्चिंत होकर के निश्चय करके हमें शांत बैठना चाहिए। इन्हीं वचनों के साथ जय जय श्री राम।